ओके गाइज, आपका पुष्पेश सर जी के क्लास में स्वागत है। आज मैं एक न्यूक्लियर वेपन के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह जो है न्यूक्लियर वेपन यानी कि परमाणु अस्त्र जो है, इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। कॉन्टेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूक्लियर वेपन, इसमें जो है परमाणु संदर्भ में और उसका महत्व क्या है उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। भारत ने चूँकि परमाणु क्षमता जो है हासिल कर लिया है, क्योंकि उस समय की ज़रूरत थी या अभी की भी ज़रूरत है, और भारत ने इस ज़रूरत को देखते हुए परमाणु क्षमता जो है हासिल कर लिया है। सबसे पहले जो है 1974 में परमाणु विस्फोट पोखरण में हुआ। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और उसके बाद जो है दूसरा परमाणु विस्फोट 1998 में पोखरण में ही हुआ, और उसमें जो है 5 जो है न्यूक्लियर बम का टेस्ट किया गया था, और उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। और जो है ये टेस्ट में जो है APJ अब्दुल कलाम और उसका टीम ने भाग लिया था। जो इस डेवलपमेंट में APJ अब्दुल कलाम का बहुत बड़ा योगदान था, और उसके टीम के वैज्ञानिक का। और जो है इसके बारे में डिटेल से नीचे जान रहा हूँ। जैसे न्यूक्लियर weapons has strategic importance as well as political and diplomatic importance। नाभिकीय अस्त्र का जो है इसका सांसारिक महत्व तो है ही, साथ साथ इसका राजनीतिक एवं कूटनीतिक महत्व भी है। न्यूक्लियर weapons आर कंसिडर्ड ए कॉमन वार स्टॉपिंग weapon, और न्यूक्लियर weapon को जो है युद्ध रोकने वाला जो है weapon कहा जाता है। यानी कि न्यूक्लियर अस्त्र को जो है युद्ध रोकने वाला अस्त्र भी कहा जाता है। इंडियाज डिफेंसिव पोजीशन हैव इम्प्रूव विद द डेवलपमेंट ऑफ द एटॉमिक बम। भारत का जो है रक्षा जो है पोजीशन जो है वह काफ़ी डेवलप हुआ एटम बम के आविष्कार के बाद। बिकॉज इंडिया इज सराउंडेड बाय कंट्री विथ न्यूक्लियर वेपन फ्रॉम ऑल साइड्स। और भारत ने जो है न्यूक्लियर क्षमता जो हासिल किया, इसका मुख्य कारण था कि भारत जो है चारों ओर से नाभिकीय संपन्न देशों से घिरा हुआ था, जैसे पाकिस्तान, चाइना, और जो है हिंद महासागर में डियो गार्सिया द्वीप में जो है अमेरिका ने नौसैनिक बेड़ा स्थापित किया जो एटॉमिक अस्त्रों से लैस था। इस तरह से भारत चारों ओर से जो है एटॉमिक अस्त्र वाले देशों से घिरा था, और ऐसी स्थिति में भारत को जो है एटॉमिक बम का इम्प्रूव करने से जो है इसका जो है रक्षा हो सका, और जो है दुश्मनों से जो है मुंह तोड़ जवाब देने का क्षमता भी भारत ने हासिल कर लिया। Apart from this, atomic bomb also has other importance in context of India। इसके ये तो सामरिक क्षमता भारत का रक्षात्मक क्षमता हासिल किया, और जो है युद्ध रोकने में जो है यह कारगर होगा, और जो है भारत किसी से डरेगा नहीं, और जो है यह भारत सबका सामना करने का क्षमता रखता है। और इसके अलावा भी परमाणु बम का और सारा महत्व है। लाइक ये इंक्रीज इन इंडियाज रोल इन इंटरनेशनल पॉलिसी। इससे क्या हुआ, परमाणु क्षमता संपन्न भारत होने के बाद जो है भारत का जो है राजनीतिक महत्व जो है विश्व लेवल पर काफ़ी बढ़ा। राजनीतिक और जो है भारत की पूछ जो है आज सभी देश कर रहा है, और भारत को समझ रहा है कि यह भी पावरफुल देश है। India's permanent membership strengthened is सेक्रेटरी काउंसिल। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र का जो है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है, उसमें जो है अस्थाई सदस्यता का जो है भारत का मांग जो है पुरजोर रूप से अब रखा जा सकेगा। यानी कि उसका जो है मांग जो है अस्थाई सदस्यता का जो है काफ़ी कारगर ढंग से वो रख सकेगा।
और जो है इसको मानने का जो है संयुक्त राष्ट्र को जो है एक अच्छा कारण मिल जाता है कि भारत अस्थायी सदस्य बन सकता है। टू इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियाज इन नाम एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्री, इससे जो है भारत का महत्व जो है नाम के देशों में और जो है थर्ड वर्ल्ड के देशों में काफ़ी जो है बढ़ चुका है। इंडियाज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी हैज़ ऑल्सो बीन सर्टिफाइड, और भारत का जो है नाभिकीय अस्त्र क्षमता जो है वह जो है मतलब क्या प्रूव हो चुका है दुनिया के पास। उसमें जो है किसी जो है सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, वह सर्टिफाइड है और प्रूव है। सारा देश जान रहा है, सारा विश्व जान रहा है भारत जो है न्यूक्लियर क्षमता संपन्न देश हो चुका है। इंडियाज़ डिमांड फॉर ए वर्ल्ड फ्री फ्रॉम न्यूक्लियर वेपन हैज स्ट्रेंथेन, और भारत का जो परमाणु सिद्धांत में जो मांग है कि भारत जो है पूरे विश्व को परमाणु अस्त्रों से मुक्त करने के लिए कार्य करेगा, और जो है इस मांग को जो है जब भारत परमाणु संपन्न हो गया तो इस मांग को जो है मतलब बल मिला। अब जो है भारत जोरदार ढंग से इस मांग को पूरा करने का प्रयास करेगा और सब देशों को कहेगा कि वह अपना नाभिकीय अस्त्र समाप्त करे, और भारत भी उसके साथ समाप्त करेगा। लेकिन जो है अभी जो है पाकिस्तान और जो है अमेरिका, इसके अलावा रूस जो है परमाणु क्षमता समाप्त नहीं करना चाह रहा है। इसके चलते भारत भी समाप्त नहीं कर रहा है, क्योंकि भारत भेदभावपूर्ण इस नीति को नहीं मानता है। सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। इसका कारण है कि पहले रूस, अमेरिका, पाकिस्तान, ये सब देश जो है, चाइना, ये सब देश पहले परमाणु क्षमता को समाप्त करे, यानी कि जितना ही परमाणु बम है या क्षमता है उसको समाप्त करे, बम को डिस्ट्रॉयड करे। तब जो है भारत भी जो है परमाणु बम को डिस्ट्रॉयड करेगा और आगे नहीं बनाएगा। और आगे नहीं बनाने का यह सब भी देश संकल्प ले, तब भारत ऐसा करेगा। द न्यूक्लियर बम इज इम्पोर्टेंट देन देयर इज ए कंपल्सन टू फोर्ट ऑफ ए वर्ल्ड फ्री फ्रॉम न्यूक्लियर वेपन, और जो है नाभिकीय बम बनाने के बाद जो है भारत जो है वर्ल्ड फ्री न्यूक्लियर बम्स करने में या उस तरह का मांग करने में काफ़ी सामर्थ्य है। और भारत इसलिए प्रयास भी करेगा कि विश्व जो है न्यूक्लियर बम से मुक्त हो। न्यूक्लियर कमांड, अब जो है नाभिकीय अस्त्र जो भारत के पास है उसको जो है मतलब क्या यूज करने का किसको क्षमता है इसके बारे में जानते हैं, या कौन ऑर्डर देगा, कमांड देगा कि न्यूक्लियर बम का जो है विस्फोट किया जाए दुश्मन देश पर। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी विथ द रेस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग डिसीजन अबाउट न्यूक्लियर वेपन, यह न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी जो है यही जो है डिसीजन लेगा कि परमाणु विस्फोट कब किया जाए और किस देश पर किया जाए। इट हैज़ टू पार्ट, इसका जो है दो भाग है, एक पॉलिटिकल काउंसिल, दूसरा एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और पॉलिटिकल काउंसिल को जो है अंतिम निर्णय का अधिकार होता है कि एटॉमिक बम का विस्फोट किया जाए। इस पॉलिटिकल काउंसिल में मुख्य रूप से प्रधानमंत्री और इसके अलावा जो है गृह मंत्री, रक्षा मंत्री इसमें होता है, और जो है इसके अलावा जो है विदेश मंत्री भी इसमें होता है, और यह निर्णय लेगा कि परमाणु विस्फोट किया जाए किस देश पर। और यह निर्णय जो है इसके आधार पर लेता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद जो है भारत को ऐसा कहता है, यानी कि पॉलिटिकल काउंसिल को ऐसा कहता है कि परमाणु विस्फोट करना जरूरी है, दुश्मन देश को जो है मतलब क्या जवाब देने के लिए ज़रूरी है। वैसी स्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद जो है निर्णय लेगा, या इसको ऐसा करने के लिए जो रिक्वेस्ट करेगा पॉलिटिकल काउंसिल को, तब जो है पॉलिटिकल काउंसिल अंतिम रूप से निर्णय लेगा, जिसमें प्रधानमंत्री की ज़बरदस्त भूमिका होती है। इसके अलावा कैबिनेट के जो है रक्षा
गृह विदेश मंत्री की भूमिका होती है। सब मिल के निर्णय लेगा और अंतिम निर्णय पॉलिटिकल काउंसिल ही लेगा और जो है इस तरह से दुश्मन देश को जो है परमाणु अस्त्रों से जवाब दिया जा सकेगा। कैसा लगा? ओके गाइज, बताइएगा। अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, उनसे भी लाइक एंड सब्सक्राइब करवाइएगा ताकि आपके लिए अधिक से अधिक मैं ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड कर सकूं। ओके बाय।